रामायण में माँ सीता और श्री राम के वियोग के बारे में तो हर कोई जानता है कि एक बार तो वियोग तब हुआ था जब रावण मैया सीता को उठा कर ले गया था, और उसके बाद माँ सीता का वियोग श्री राम से तब हुआ जब एक धोबी के कहने पर श्री राम ने माँ सीता को त्याग दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या आप सबको पता है कि इसके पीछे एक तोते की कहानी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहानी है क्या। जय श्री राम। जब सीता माँ को रावण उठाकर ले गया तब श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माँ को वापस लेकर आए। सीता मैया ने तो अपनी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा दे दी थी, लेकिन लोगों का क्या करें, समाज का क्या करें, वो तो प्रश्न उठाते ही हैं। और ये आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो त्रेता युग से ही चला आ रहा है। जब माँ सीता और श्री राम अयोध्या वापस लौट आए तब श्री राम ने हंसी खुशी राम राज्य की स्थापना की। लेकिन अचानक से फिर क्या हो गया कि श्री राम को माँ सीता का त्याग करना पड़ा, फिर से उन्हें वो विरह की पीड़ा झेलनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक धोबी के कहने पर श्री राम ने माँ सीता का त्याग कर दिया? श्री राम को भी तो उतनी ही पीड़ा हुई होगी, लेकिन शायद वो वक्त की मांग थी। उस समय में ये बहुत बड़ी बात थी। सीता और राम के वियोग या विरह के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जब सीता माँ बहुत छोटी थी तो अपनी सखियों संग वो बगीचे में घूम रही थी। तभी सीता की नजर एक जोड़े तोते पर पड़ी जो आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य में एक बहुत ही प्रतापी राम राजा होगा जो कि सीता से विवाह करेगा। सीता ने सुना तो उसे लगा कहीं ये मेरे बारे में ही तो नहीं बातें कर रही है। तो फिर उसने उस तोते को पकड़ लिया और पूछा कि ये सब आपको किसने बताया? तो तोते ने कहा कि ये सब मुझे वाल्मीकि जी ने बताया। वो आपस में बातें कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तब सीता जी ने कहा कि आप जिस राजकुमारी की बातें कर रहे हैं कि श्री राम राजकुमारी सीता से विवाह करेंगे, वो राजकुमारी मैं ही हूँ। ये सुनकर तोता घबरा गया। दोनों बहुत ही परेशान हो गए और बोले कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहीं दूर उड़ने के लिए, कहीं दूर बैठने के लिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तब सीता ने कहा, नहीं, आपने हमारे बारे में बात की है, मुझे आपसे जानना है कि आगे क्या होगा। लेकिन तोते ने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन सीता ने कहा, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। फिर सीता ने दोनों तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। उसमें से नर तोता बार बार आग्रह कर रहा था कि हमें जाने दे, हमें जाने दे। तब सीता ने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो गर्भवती थी, इसीलिए सीता ने उसे नहीं छोड़ा। सीता तभी छोटी थी, उन्हें इतना ज्ञात नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर नर तोता वहां से चला गया, लेकिन वह अपने साथी का वियोग सह न सका और उसने सीता को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं अपने साथी का वियोग सह रहा हूँ, उसी तरह आपको भी अपने साथी का वियोग सहना पड़ेगा। और जो मादा तोता थी वो गर्भवती थी, उसने कहा कि एक दिन आपको भी इसी तरह वो त्याग देंगे। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात सीता जी को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कहावत है ना, पीछे होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछता के क्या? लेकिन अब क्या? अब तो वो तोता मर चुका था, वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था और उसका श्राप यहीं पर रह गया। और कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण सीता जी को श्री राम से वियोग सहना पड़ा और वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रही थी। और उस वक्त सीता जी गर्भवती थी और फिर वो कभी श्री राम के पास जा ना सकी। बस वो अंतिम बार गई थी जब उन्हें अपने दोनों पुत्र लव और कुश को श्री राम के पास छोड़ना था। उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि सीता माँ ने अपने आप को, अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए धरती माँ के गोद में समा गई। लेकिन आज भी लोग उंगली तो उठाते ही हैं।
इस समाज का क्या करें, ये तो ऐसा ही है। और इस तरह से ये कहा जाता है कि वो धोबी जिसने कहा था कि सीता की पवित्रता साबित कीजिए, वो धोबी पिछले जन्म का तोता था। उस दिन से ये परंपरा ही बन गई कि हर उस लड़की को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी समाज मानता नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो धोबी लंका का कोई राक्षस था जो ये नहीं चाहता था कि श्री राम और मैया सीता खुश रहे, साथ में रहे, उसी ने ये चाल चली। तो आप लोगों को कैसी लगी रामायण की ये छोटी सी स्टोरी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोग देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।